सबसे पहले मैं माननीय कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल कुमार जी, माननीय कुलपति श्री रमेश चंद्र भारद्वाज जी, जिला अध्यक्ष माननीय मनीष कठवाड़ जी, पूर्व अध्यक्ष अशोक गुर्जर जी, पूर्व मंत्री हरियाणा कमलेश जांडा जी, जिला परिषद चेयरमैन करमवीर कौड़ जी, नगर परिषद चेयरमैन सुरभि गर्ग जी, जिला उपायुक्त प्रीति जी, पुलिस अध्यक्ष राजेश कालिया जी और बहुत सारे मेरे जो साथी और हमारे जितने भी अध्यापकगण हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं जो आप लोगों ने मुझे यह मान सम्मान दिया। अगर सच में हमने इस पावन दिवस को अपनी जिंदगी में उतारना है तो हमें आज यहाँ से कुछ सीख के जाना है। अगर यहाँ पे आज इस मंच से अगर 100 बातें बोली गई हैं तो आपने एक बात को अपनी जिंदगी में उतारना है। आपको पता है कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम डेवलप कंट्री नहीं है, हम विकासशील देश हैं, विकसित देश नहीं है। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे बाद हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था और इसके बाद भी जो देश सिंगापुर जो 1965 में आजाद हुआ था, आज वो विकसित देशों की श्रेणी में आता है, डेवलप कंट्री की श्रेणी में आता है। ऐसा क्या है कि उन देशों ने ऐसा क्या किया कि वो बाद में आजाद हुए और हमसे आगे निकल गए। आप लोगों ने सोचना होगा इस बात पे कि हमारी जनसंख्या भी ज्यादा है, हमारे पास हर चीज हर योग्यता हमारे पास है, तो फिर किस चीज की कमी रह गई कि हम आज भी एक डेवलपिंग कंट्री बन के रह गए हैं। कुछ ना कुछ करना है। अब वो कुछ ना कुछ क्या होता है, हम नशे के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है हमारे देश की, उसमें सहयोग दे सकते हैं। ज्यादातर युवा साथी बैठे हैं, नशे की चपेट में आ रहे हैं। नशे से बचे, नशे से बचोगे तो देश आगे बढ़ेगा। नशा एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या हमारे देश के लिए बन चुकी है। आप प्लीज नशे से दूर रहें, खेलों में ज्यादातर भाग लें और ज्यादातर साथी गाँव से आते हैं तो आप लोग भी अपने गांव को साफ स्वच्छ सुंदर बना सकते हैं। आप आज ये शब्द लेके जाएं कि 1 महीने में एक बार अपने गांव में जरूर सफाई अभियान करेंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे, खुद भी जागरूक बनेंगे। अगर हमने अपना भारत जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सपना देखा है कि 2047 तक अपने देश को विकसित करना है, तो उसके लिए हम सबको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत हर फील्ड में है। ये नहीं है कि मैंने इस देश को आगे बढ़ाना है, उसके मुझे नेता बनना पड़ेगा या मुझे बड़ा अधिकारी बनना पड़ेगा। एक कॉमन मैन भी अपने देश को विकसित करने के लिए कोई ना कोई योगदान दे सकता है। पानी, आपको पता है हम अपने हिस्से का पानी बर्बाद कर चुके हैं, हम आने वाली पीढ़ियों का पानी पी रहे हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पानी की ओवरफ्लो की समस्या ना हो। तो ओवरफ्लो आया कहां से? वो बर्बादी से आया। अगर हम अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करके और अपने देश को विकसित बनाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हम भी डेवलप कंट्री की श्रेणी में आएंगे। मैं ज्यादा ना बोलता हुआ, टाइम कम है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और प्लीज सब मिलके आओ अपने देश को विकसित बनाएं। धन्यवाद। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी
मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रतियोगिता कैलीग्राफी प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें फर्स्ट श्रुति विधान कक्षा 10 की छात्रा है ऋषु। द्वितीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया ऋषु कक्षा 10। माफी कक्षा 12 की छात्रा है, जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया। ताली तो बजा दी बच्चों के एक और विशिष्ट सम्मान या महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय शास्त्री कक्षा वेद विभाग के मुकेश शर्मा, जिन्होंने लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया है, अभी 23 नवंबर को दिल्ली में आयोजित था। मुकेश ने उठक बैठक प्रतियोगिता में 6 घंटे 15 मिनट लगातार उठक बैठक की 11,050 उठक बैठकें लगाई।